हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 25 अगस्त की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, और वह मिस्र ने जारी किया है, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। COP 27 मिस्र में होगा। COP 26 ग्लासगो में हुआ था। असवान बांध नील नदी पर है, और नील नदी पर ही विक्टोरिया झील है। असवान बांध मिस्र में है, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है इसकी, और यह यूएसए की तर्ज पर बनाया जाएगा। यह एक शिक्षण संस्थान होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां नीलमणि फूकन को मिला है, और 57वां दामोदर मोजा को मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को मिला है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दया प्रकाश को मिला है, सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी में नामिता गोखले को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है, और उन्हें रेत की समाधि के लिए यह दिया गया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मोहाली पंजाब में इसकी स्थापना की जाएगी। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। न देखेंगे। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, और यह केरल में है। मालाबार तट केरल में है, और केरल में ही वेमना झील और अष्टमुडी झील है। लीनाम्बू टीक का जीआई टैग केरल का है। मुबला विद्रोह केरल का है, यह भी देखेंगे हम। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में महानिरीक्षक प्रवीण छाबड़ा को बनाया गया है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी स्थापना हुई थी। इसका ध्येय है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। बिम्स्टेक की बैठक श्रीलंका में हुई थी। कोलंबो श्रीलंका में हुई थी, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणले विक्रमसिंघे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक होगा, और यह राजस्थान में होगा। और इसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें लगभग 30 खिलाड़ी भाग लेंगे, और इसका शुभंकर शेरू है। नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। यह सिंगापुर की तर्ज पर शुरू किया जाएगा। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अधिधम्म चक्र सारनाथ में पहला उपदेश दिया था से संबंधित है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है, और लखनऊ में ही पैरा बैडमिंटन अकादमी है। टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 है, और विधान परिषद की 100 हैं। तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 80 हैं, और राज्यसभा में 31 हैं, विधानसभा में 403 है, और विधान परिषद में 100 सीट हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला को कहा जाता है। पीएनबी में विलय ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का हो गया है। बीओबी में विलय देना बैंक और विजया बैंक का हो गया है। रेल बजट का आम बजट में विलय 2017 में हुआ था, और यह विवेक देव राय समिति की सिफारिश पे हुआ था। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप
ऑफ नेशंस 2022 का खिताब सेनेगल ने जीता है। 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हरियाणा में हुई। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कानपुर में हुआ है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और यह 24 भाषा में दिया जाता है और इसमें 2 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। वैसे 22 भाषाएं हैं, इंग्लिश और राजस्थानी, इनको मिलाकर 24 भाषाओं में यह साहित्य अकादमी दिया जाता है। और इसमें हम देखेंगे युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है और युवा पुरस्कार प्रेमे को दिया गया है और उनके प्रेमे उपन्यास के लिए दिया गया भगवंत अनमोल को दिया गया है। बाल पुरस्कार 21 भाषा में दिया जाता है और हिंदी का क्षमा शर्मा को दिया गया है। भारत के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे और फर्स्ट महिला मीरा कुमार थीं। संयुक्त राष्ट्र बैठक की अध्यक्षता संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है और संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अध्यक्ष संयुक्त बैठक के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है और संयुक्त बैठक को आहूत और बुलावा राष्ट्रपति करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके हेड सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ ने हाल ही में मिसाइल बनाई है BLSR SAM और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा चांदीपुर से किया जाएगा। इसरो के हेड सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो आप यह भी याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली। 19 नंबर की है, डोगरी 20 नंबर की है, संताली 21 नंबर की है और 22वीं मैथिली है, जो कि 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। संघ की राजभाषा का उल्लेख 343 अनुच्छेद में है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा, जिसे केरल सवारी भी कहते हैं, इसे लॉन्च केरल ने किया है और केरल के CM पिनरई विजयन है। के फोन प्रोजेक्ट केरल का है, जो कि इंटरनेट से संबंधित है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल का है। सी स्पेस एक OTT प्लेटफॉर्म है, जो कि केरल का खुद का है। यह असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है और इसके हेड प्रदीप चंद्रन नैयर हैं। BSF, जिसे सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात रहती है और इसके BSF के हेड पंकज कुमार सिंह हैं। CBSE की हेड निधि छब्बर हैं। NCERT की हेड दिनेश प्रसाद सकलानी हैं और CBI के हेड सुबोध कुमार जायसवाल हैं। CRPF के हेड कुलदीप सिंह हैं और JNU की हेड शांति श्री दूलीपुड़ी हैं। ऑपरेशन सरधवा BSF का है। विश्व गुजराती भाषा दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। यह कवि नर्मद की जयंती पर मनाया जाता है। थार फेस्टिवल और मरु फेस्टिवल राजस्थान के हैं। थार फेस्टिवल बाड़मेर राजस्थान का है और मरु फेस्टिवल जैसलमेर का है। कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की है। 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं 14 थीं, फिर बाद में वह वर्तमान में 22 हो गई हैं। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं, जिसे शॉर्ट में नमक कहते हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 16, 17, 18 ये 3 भाषाएं थीं, 16वीं और 17वीं 18वीं। 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
ने हाल ही में राजस्थान के जालौर के सांचौर में गोबर से बायोगैस परियोजना शुरू की है। ओएनजीसी की हेड अलका मित्तल हैं। महारत्न कंपनी 11 हैं। बायो सीएनजी पार्क इंदौर मध्य प्रदेश में है। बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन खंडवा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में है। बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन खंडवा मध्य प्रदेश का है। दुर्गा तेल का कुआं बाड़मेर राजस्थान में है। 71वीं इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया चल रहा है और यह 22 से 26 अगस्त तक चलेगा। इसमें तीनों सेनाएं की विंग भाग लेंगी। तीनों सेनाओं की विंग ने भाग लिया है और इसका उद्देश्य है तैराकों की खोज करना। विशाखापट्टनम मिलन एक्सरसाइज विशाखापट्टनम की और विशाखापट्टनम रेलवे का 18वां जोन है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी PR श्रीजेश को मिला है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल को मिला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंडिया रहा है। एरो 3 मिसाइल इजराइल ने लॉन्च की है। इजराइल की है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा भारत। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस से खरीदेगा और ADB का हेडक्वार्टर मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ADB के हेड अशोक लवासा हैं और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मनीला का है। आप यह भी याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मनीला का है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया और ग्वालियर के राजमाता विजया राजे यूनिवर्सिटी में किया गया है। GST काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में हुई। G7 की बैठक जर्मनी में हुई। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता 13वीं बैठक 2021 में इंडिया में हुई और 14वीं 2022 में चीन में। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 अगस्त के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के अच्छे प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके आगामी एग्जाम में। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।